जय हिंद प्यारे बच्चों। अब हमारे 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बाकी है। अब एक महीने से बहुत थोड़ा कम ज़्यादा है, तो हम इस कम समय में अपने मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक कैसे नंबर प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए हम पिछले वीडियो में भी आपको दिखाए थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए डी और एन निकालना, यानी एनवा पद निकालना, ए दिया हुआ रहेगा, डी कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हम अभी जो देखने जा रहे हैं वो एन पदों का योग निकालना सीखेंगे, दिए गए पदों का योग निकालना सीखेंगे। और इसके लिए एसएन सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है एन पदों का योग निकालने के लिए। हमारे पास एक प्रश्न है, क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, एक सीरीज है a3-2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग। 22 पदों का योग, यहाँ 22 पद यानी हमारा n इक्वल टू 22। इधर a दिया हुआ है, a हमारा दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और हम इसके लिए पहले d निकालेंगे। d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। अब देखिए यहाँ a2 a1 a2 a3, इस तरह से हमारा है a2 हो गया 3 माइनस a1 के जगह पर 8, यानी क्या हुआ 3 माइनस 8 हो गया -5। अब हम इसे Sn के फॉर्मूला पर डालेंगे। Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2, n हमारा कितना है 22, 22/2, 22/2 इंटू 2, a के जगह पर हमारा कितना है 8, 2 × 8 प्लस n के जगह पर 22 माइनस 1 इंटू डी, अभी हम निकाले हैं -5, ये हमारा निकल गया। अब देखिए 22 11 हो गया, इधर 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 हो गया 21 इंटू -5, 11 इंटू 16, ये प्लस और माइनस का गुना माइनस, 21 पंचे 105, यानी क्या हो गया 11 इंटू इसको करेंगे तो घटेगा 105 में से 16, 15 में से 6 9, ये बच गया 9 में से 1 8, यानी -89। अब गुना कर दें कितना, 11 9 99 और 11 8 88, 11 8 88 या 9 97, 11 9 99 के 9 और 9, 11 8 88 9 97, यानी -979। हमारा क्या निकल गया, n पदों का यानी 22 पदों का योग कितना हो गया हमारा, 22 पदों का योग गया -979। अब एक दूसरा हम प्रश्न ले लिए हैं। हमारे पास एक प्रश्न है कि 24 21 18 डॉटर के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। योग 78 हो, इसका मतलब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कैसे ना आपका दे दिया 78, कितना दे दिया है समझ लिया, 78 दिया हुआ है, ऐसे ना 78 दे दिया है। ए कितना दिया है देख लो, यहाँ ए बराबर देख लेना है, ए बराबर देखिए यहाँ पर 24 दे दिया जी, ए बराबर 24 दे दिया। हमारा a1 हो गया, a2 है, इस तरह से a3 है, तो हम d निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर होता है a2 माइनस a1, सही, a2 माइनस a1, a2 21 माइनस a1 24, कितना निकला 21 में से 24 करना, ध्यान रखो 21 में से 24 -3। अब हम Sn के फॉर्मूला जो हमारे पास है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी पर बैठाइए। Sn आपको दिया हुआ 78, Sn दे दिया, कितना दे दिया 78 दे दिया, Sn दिया 78, और n/2 n नहीं मालूम है तो n/2, 2a कितना 24, 2 × 24 प्लस n-1 इंटू डी, कितना जी हमारा कितना यहाँ आ गया है -3। बंद कर दीजिए, ये हो गया, ये 70 को ऐसे कर सकते हैं क्रॉस गुना, तो कर लें हम, कितना होगा 2 8 16, 2 7 14, 1 15, 156, n इंटू 24 को 2 से 48 प्लस
यहाँ देख लीजिए प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस से गुना करना है, तो प्लस माइनस हमारा क्या होगा, प्लस और माइनस मिलके -3n, और इस माइनस को -3 से गुना करेंगे, -1 को -3 से +3, ब्रैकेट बंद हो गया। ये 156 इक्वल टू n इंटू 48 में 3 जोड़िए 51 -3n। अब क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं 41 में ये हुआ, अब हो गया 156 इक्वल टू हो गया 51n -3n स्क्वायर, -3n स्क्वायर हमको इसलिए आता है इसी साइड में सबको, ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर, इसका प्लस साइन तो -51n प्लस 156 इक्वल टू 0, कॉमन 3 ले सकते हैं, 3 ले लेंगे कॉमन, 3 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा n स्क्वायर -17 51 17n, और 3 से इसमें 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 52, ये हमारा हो गया 0। अब इसका हम गुणनखंड निकाल देते हैं, और गुणनखंड निकाल के निकाले n स्क्वायर माइनस इसको हम 13n -4n प्लस 52, देखिए इक्वल टू 0, 13 में से 13n -4n -17n, और -13n और -4n को गुना करेंगे 13 चौका 52 n स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन n लेते हैं, n -13, यहाँ -4 कॉमन हो गया, तो n -13 चौका 52 13 इक्वल टू 0। इधर फिर क्या हुआ, n -13 हमारा आ गया, इधर क्या बच गया, n -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ है n -13 या n -4 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। यदि हमारा क्या होता है n -13 बराबर 0 हुआ, इस परिस्थिति में n इक्वल टू 13, और दूसरा है यदि n कितना n -4 इक्वल टू 0, इस परिस्थिति में n इक्वल टू 4, यानी हमारा क्या हुआ, हमारा n का मान या तो 13 होगा या फिर 4 होगा, तो हमारा आंसर क्यों दोनों हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है 13 या 4। हम इसको बनाने के बाद थोड़ा देख लेंगे इसमें बैठा करके कि क्या हमारा जो n का मान 13 निकला या 4 निकला वो सही है कि नहीं। तो देख लें हम कहाँ को बैठा के लें, तो यहाँ हम देख लेते हैं इस पर कि हमारा 78 होता है कि नहीं। n/2 हम पहले अगर ले लेते हैं 13 लेते हैं, तो 13/2 इंटू 2a, तो 2a के जगह पर हमारा 24 है, a के जगह पर 24, तो 2a होता है, प्लस 13 -1 इंटू d का मान हमारा है -3। अब देख लेते हैं कि बैठा के हमारा क्या आता है, ये हो गया 13/2, 24 दूनी 48, प्लस यहाँ होगा हमारा हो गया 12 इंटू -3, देखिए 13/2 48 -12 या 36, यानी 13/2 इंटू हो गया 48 में से 36 घटेगा 12, 2 छक 12 यानी 78 हो गया। तो इस तरह से हमारा 13 जो है वो इसको होता है 13 मान हो जाएगा। दूसरे के लिए जांच करके आप देख सकते हैं 4 लगा करके इसी तरह से, तो इसमें क्या करेंगे कि 4/2 इंटू 2 गुना 24 जोड़ 4 घटाव 1 इंटू -3, ये देखिए ये 2 हो गया इंटू 24 दूनी 48, और ये हो गया प्लस 4 में से 3 इंटू -3, ये हो गया 2 इंटू 48 -3 या 9, 2 गुना ये होगा 48 में से 9 घटाइएगा 39 यानी 78। तो इस परिस्थिति में हम आंसर कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, इसका पदों की संख्या 13 या 4 होगा, 13 या 4 हो जाएगा, इसका आंसर हमारा निकल गया। इस तरह से आप दूसरे कुछ प्रश्न बना करके हमको दिखाएं, सोचेंगे, कमेंट के रूप में बताएंगे क्या बनाना सकते हैं या कि नहीं।